तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग शो दैट, फर्स्ट पार्ट है 11 इज ए फैक्टर ऑफ 1111, माना बिना इसको डिवाइड किए हुए, ये दिखाना है कि ये 11 जो है इसका एक फैक्टर है, 1111 का एक फैक्टर है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो ये नंबर है आपका 1111, इसको हम टू पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, क्योंकि 11 से देखना है कि डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल होने के लिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसमें कितना, टू पार्ट्स में ऐसे बांटेंगे जो 11 से डिविजिबल हो, मीन्स 1100। अगर 1100 में से 11 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 1111 आ जाएगा। प्लस करने पर तो टू पार्ट्स में कर लिया गया। टू पार्ट्स में करने के बाद में इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि ये 11 के मल्टीपल उसके रूप में लिख दें, मल्टीप्लाई के रूप में। तो यहां इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 11 इंटू 100। 11 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। प्लस इसमें कोई नंबर, कौन सा नंबर होगा जिसका उसी अगर किसी नंबर का इसमें 11 में मल्टीप्लाई करें तो 11 ही है, तो वो जाएगा 11 इंटू 1। 11 इंटू 1 तो 11 बन जाए 11, ये रहेगा। और ये हो गया 11 इंटू 100 हो गया। अब इसको देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, अगर इसको हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन सी कॉमन है। इसमें टू टर्म्स हो गए, एक हो गया 11 इंटू 100 और प्लस के बाद ये दूसरा टर्म है। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो ये कॉमन है आपके 11 कॉमन है। 11 आपने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो फर्स्ट टर्म बचा आपका 11 चूंकि कॉमन हो गया तो ये बचा 100 और प्लस के बाद सेकंड टर्म है तो प्लस 11 इसमें कॉमन है तो क्या बचा 1। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 इंटू 100, 100 में 1 प्लस करेंगे तो 101 आ गया। तो ये जो आपने यूज किया, इसको कॉमन लिया, तो ये किसके अकॉर्डिंग कॉमन लिया है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किसके अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, माने इस अकॉर्डिंग आपने बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 11 कॉमन ले लिया आपने। तो ये आ गया 11 इंटू 101। अब जो 11 इंटू 101 आया, कौन सा नंबर था, 1111, ये क्या बन गया 11 इंटू 101। इसका मतलब 11 इसका एक फैक्टर हो गया, 101 और 11 ये टू फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो हियर 11 इज इट इज क्लियर दैट it is divisible by 11. It is clear that 1111 is divisible by 11, माने जब इसका एक फैक्टर हो गया ये 11, तो इसका मतलब अपने फैक्टर से वो नंबर डिविजिबल होता है। तो इट इज क्लियर दैट 1111 इज डिविजिबल 11। सो 11 इज ए फैक्टर ऑफ 1111। ये आपका शो हो गया, आपने निकाल लिया इसको। ये प्रूव्ड कहते हैं, या शोड, जो आपने शो किया इसको प्रूव कर लिया। तो किसके बिना एक्चुअली डिवीजन के आपने इसको निकाल लिया कि ये 11 इसका एक फैक्टर है। सेकंड पार्ट, 7 इज ए फैक्टर ऑफ 70,007, माने 70,007 का ये फैक्टर है। माने ये क्या हुआ कि 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल होगा तभी ये 7 फैक्टर होगा इसका। तो बिना एक्चुअल डिवीजन के इसको शो करना है कि ये इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है।
तो इसके लिए क्या करते हैं, जो नंबर लेंगे, नंबर जो गिवन है उसको राइट कर लें 70,007, ये आपने राइट किया। इसको 2 पार्ट्स में लिख लें, माने 7 के रूप में, क्योंकि 7 को फैक्टर शो करना है ना, तो 7 के रूप में। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 7,0,0,0, माने 70,000 में 7 प्लस कर दें, तो आपका ये आ जाएगा 70,000 प्लस 7। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हो गया 70,000, दूसरा हो गया 7। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो 7 के मल्टीप्लाई में के रूप में इसको लिख लें, तो 7 इंटू 70,000 के क्या रखा जा सकता है, 7 इंटू 10,000, ये लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको 7 इंटू 1, माने केवल 7 है, तो भाई 7 के फैक्टर के रूप में रखना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 7 ही आए, तो मीन्स 1 से, तो 7 इंटू 1। तो अब ये 2 टर्म्स बन गए, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आएगी, वो टर्म्स में क्या कॉमन आया, 7 कॉमन आया। तो जब 7 कॉमन आया तो क्या अंदर बचेगा, तो वो देखिए फर्स्ट टर्म में 7 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 10,000 बचा, 10,000 प्लस के बाद सेकंड टर्म में 7 कॉमन है, तो क्या बचेगा 1। ये किसका यूज किया है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, किससे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको इस तरह से कॉमन ले लिया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इक्वल 7 इंटू, इन दोनों को प्लस करें अगर, तो क्या आ जाएगा 10,001, 7 इंटू 10,001, 10,001। तो जब 7 इंटू 10,001 आ गया, तो 7 इसका देखिए एक फैक्टर हो गया, 7 इंटू इतना, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल होगा। इट इज क्लियर दैट माने 7 किसके फैक्टर आए, इसके आए ना, 7 इंटू 10,001 आया है, तो इसका मतलब 7 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। इट इज क्लियर दैट 70,007 इज डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। तो जब 7 से डिविजिबल होगा तो कोई नंबर अगर जिस नंबर से डिविजिबल होता है वो उसका फैक्टर होता है। सो 7 इज ए फैक्टर ऑफ 70,007, ये आपका निकला है। शो करना था कि ये इसका फैक्टर है, तो ये प्रूव्ड हो गया आपका। थर्ड पार्ट, 6 इज ए फैक्टर ऑफ 6,666, माने इसका फैक्टर है, बिना डिवाइड किए हुए शो करना है कि 6 इसका एक फैक्टर है। देखिए इसके लिए जो नंबर है उसको ले लेंगे, कौन सा नंबर है आपका, 6,666, इसको 6 के रूप में लाना है। तो इसको राइट किया जा सकता है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख दें, तो अगर हम 6,000 प्लस इस 6 का क्या हो जाएगा, 600 प्लस 60 प्लस 6, ऐसे राइट कर सकते हैं। इसको कैसे राइट किया, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रख दिया गया, क्योंकि 6 से डिविजिबल है, माने 6 फैक्टर है, तो इसका मतलब 6 के फॉर्म में इसको लिखा गया है। तो इसकी 6 की प्लेस वैल्यू 6,000, इस 6 की प्लेस वैल्यू 600, और ये आपका 10 प्लेस में है तो 60, और ये हो गया आपका 6। अब ये जो आपके आ गए, इनमें अगर हम देखें, ये 4 टर्म्स आ गए, 1 2 3 4, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 6 इंटू 1,000 प्लस 6 इंटू 100, माने 6 के मल्टीप्लाई में इसको राइट कर लें, तो 6 इंटू 1,000, 6 इंटू 100, ये प्लस हो जाएगा 6 इंटू 10, और ये प्लस हो जाएगा 6 इंटू 1, ऐसे राइट कर लिया, 6 इंटू 1, इस तरह से राइट किया। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 4 टर्म्स हो गए, 1 और प्लस के बाद ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है। इन 4 टर्म्स में ये देखिए कौन सी चीज कॉमन है, तो सब में देखिए 6 है, इसमें भी 6 है, थर्ड में भी 6 है, फोर्थ वाले टर्म में भी 6 है, तो 6 है, ये कॉमन ले लिया आपने।
अब अंदर क्या बचेगा, तो फर्स्ट टर्म में जो बचा 6 जो कि कॉमन हो गया तो 1000 बचा। 6 जब कॉमन है तो सेकंड टर्म में क्या बचेगा 100 प्लस थर्ड वाले टर्म में 6 कॉमन है तो क्या बचेगा 10 प्लस 6 कॉमन है तो फोर्थ टर्म में बचेगा 1। तो 6 इंटू इन सबको अगर हम प्लस कर दें 6 कितना है 1000 है, यहां पर 1000 है, 1000 राइट करेंगे। तो 1000 100 और 10 और 1 अगर इनको हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 1111 बाई 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, माने 6 इंटू 1111। तो जब 6 मल्टीप्लाई के रूप में है इसका मतलब है कि और इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है यही चीज आ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि 6 एक इसका फैक्टर हो गया, माने 6 से डिविजिबल है, माने इट इज क्लियर दैट। अब आपने इसमें देखा कि अगर 6 मल्टीप्लाई के रूप में है तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। इट इज क्लियर दैट माने ये जो नंबर है जो कि 6 एक फैक्टर के रूप में आ रहा है, माने मल्टीप्लाई के रूप में आ रहा है, इसका मतलब 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट इज क्लियर दैट 6666 इज डिविजिबल बाई 6। माने जब ये 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, इसका मतलब 6 इज ए फैक्टर ऑफ, सो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6666। ये आपको प्रूव करना था या आपको शो करना था तो आपने राइट कर लिया, प्रूव। तो फोर्थ पार्ट है 21 इज ए फैक्टर ऑफ 21063। तो जब ये फैक्टर पूछ रहा है कि ये फैक्टर है, शो करना है आपको, इसका एक फैक्टर है ये शो करना है, तो इसका मतलब 21 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल होगा तो कैसे करें कि 21 इसका एक फैक्टर आ जाए, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने में जो नंबर है उसको राइट कर लेते हैं 21063। अब इसको 21 के रूप में इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 21,000। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना 2 पार्ट्स में, 21,000 प्लस 63। अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो डिवाइड कर लेंगे तो अगर 21,000 में 63 को प्लस करें तो ये आ जाएगा, ऐसे आपने राइट कर लिया 21,000 प्लस 63। तो 21,063 को आपने ऐसे राइट कर लिया, 2 पार्ट्स में कर लिया। अब इसको 21 के फैक्टर के रूप में इसको राइट कर ले तो 21 इंटू 1000 ऐसे राइट कर सकते हैं। 21,000 का क्या राइट कर सकते हैं 21 इंटू 1000 प्लस अब ये 21 3 जा 63 होता है, 21 3 जा 63, जिसको क्या राइट कर सकते हैं 21 इंटू 3, माने 21 के रूप में कि दोनों में कॉमन कोई चीज निकले हमारी तो इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए 2 टर्म्स हो गए, इन दोनों टर्म में क्या 21 कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा तो फर्स्ट टर्म में देखिए 1000 बच गया प्लस 21 जब कॉमन हो गया तो सेकंड टर्म में क्या बच गया 3 बच गया। और ये किससे हुआ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, माने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग आपने कॉमन इसमें ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इक्वल हो जाएगा 21 इंटू इन दोनों को ऐड कर लें तो 1003 ऐड कर लिया तो 21 इंटू 1003 हो गया, माने 21 मल्टीप्लाई में है इसके, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 21 से, और इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 21 से डिविजिबल है। तो क्या हो जाएगा इट इज क्लियर दैट 21,063 इज डिविजिबल बाई 21, ये 21 से डिविजिबल है, तो जब ये डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 21 इसका एक फैक्टर होगा। सो 21 इज ए फैक्टर ऑफ 21,063 प्रूव्ड।
तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।